दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जिसके ज़रिए आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और किन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें जानकर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकते हो। फिर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके अलग अलग नामों की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। कुछ लोग अब स्टार्ट हो गए हैं लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब एक ही हैं। लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में नेविल गोडार्ड ने अपनी किताबों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ एजम्पशन कैसे काम करता है। क्या ये दोनों चीज़ सेम है या ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं? तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सवाल किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता लेकिन लॉ ऑफ एजम्पशन काम करता है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आज देने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि ये कुछ गलत चीज़ें नहीं हैं, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया। इसके बारे में रोंडा बायर ने जो है डिस्कस किया, इसके बारे में बॉब प्रोक्टर ने डिस्कस किया, इसके बारे में नेपोलियन हिल ने डिस्कस किया। बहुत सारे बड़े ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है, जहाँ पर वो ये सब बताते हैं कि जब भी आप कुछ भी चीज़ शिद्दत से मांगते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है। यानी कि लाइक अट्रैक्ट, जैसा आप सोचोगे तो जो आपकी सोच होगी, जो आपके अंदर चल रहा होगा, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। वहीं रोंडा बायर ने इसको और डिटेल में बताया, जिसमें उन्होंने बताया आस्क बिलीव रिसीव, यानी कि भगवान से मांगो। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया बिलीव के बारे में, बिलीव करो वो ऑलरेडी आपके पास है, एंड देन यू रिसीव इट, तब आप उसको जाकर रिसीव करते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करने लगते हो। वहीं नेविल गोडार्ड ने बहुत साल पहले, जब रोंडा बायर ने की एग्जिस्टिंग भी नहीं थी, जब रोंडा बायर के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, वहाँ उन्होंने लॉ ऑफ एजम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझाया था। लॉ ऑफ एजम्पशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप लाइफ में जो कुछ मांगना चाहते हैं, आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उसका एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक ही चीज़ करने से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। वो है ये महसूस करना कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें ही समझना है क्या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आस्क बिलीव रिसीव कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें जो बिलीव है क्या वही लॉ ऑफ एजम्पशन नहीं है? क्योंकि जो बिलीव में भी हम यही बात कर रहे हैं ना, बिलीव में क्या बात कर रहे हैं, बिलीव में भी हम यही बात कर रहे हैं कि आप भरोसा कीजिए कि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो ऑलरेडी आपके पास है और आप उसको महसूस करना शुरू करें कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आपको बहुत बड़ी जॉब चाहिए थी, तो अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो आप कैसा महसूस करेंगे? वो बिलीव में वही महसूस करना है। और वही सालों पहले लॉ ऑफ एजम्पशन में भी नेविल गोडार्ड ने यही बात की है कि आपको वो महसूस करना है, जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। जब आप जो भी चीज़ मांगना चाहते हैं तो आप उस पर ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। आप सही वाइब्रेशन में आ जाते हैं, आपकी एनर्जी का लेवल सही वाइब्रेशन पर आ जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी है वो सही जगह पर आ जाती है और आप बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ तो उसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, जिसमें बात करता हूँ पहले मांगो, क्लियरिटी रखो क्या मांगना है, आस्किंग जो मैं बोलता हूँ। दूसरी बात मैं बोलता हूँ आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हो या नेगेटिव महसूस कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो या सेल्फ डाउट महसूस कर रहे हो।
तीसरी चीज मैं बोलता हूँ जो कि बिलीव है, यानी कि रोंडा बायर ने जो बिलीव के बारे में बताया था या नेविल गोडार्ड ने लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बात की थी। भरोसा करो कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। 100% कॉन्फिडेंट रहो कि वो चीज़ आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब आप वो चीज़ करते हो तो उसके बाद बारी आती है एक्शन लेने की। आपको जो पूरी कायनात है, यूनिवर्स है, वो आपको पूरा रास्ता दिखाती है। आपको कहाँ पर एक्शन लेना है, आपको कहाँ मेहनत करनी है, वो सारा रास्ता दिखाता है और उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। और तब जाकर आप उस चीज़ को लास्ट स्टेप तक आप पहुँचते हो जो रिसीव है। जब आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप लाइफ में कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आप कौन सी टेक्निक नहीं फॉलो करना चाहते हो। आप एफर्मेशन राइटिंग करना चाहते हो, आप विजुलाइजेशन करना चाहते हो, आप वाटर टेक्निक नहीं करना चाहते, आप 10 एक्सरसाइजेस, आप वो कौन सी करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हर चीज़ के लिए प्रोसेस यही रहेगी। तो हमें ये समझना है जो लॉ ऑफ एजम्पशन है वो बिल्कुल अलग नहीं है। लॉ ऑफ एजम्पशन की अगर हम बात करें और लॉ ऑफ एट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। हमें ये समझना होगा, हमें अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना होगा कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे 100% मिलेगा। और ये भी महसूस करना पड़ेगा कि अगर वो मुझे आज मिल जाए तो मैं कैसा महसूस करूँगा। यही है लॉ ऑफ एजम्पशन और यही है लॉ ऑफ एट्रैक्शन। तो आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज मत होइए कि इनको बोलते क्या हैं। आप बस ये समझिए, अगर आप भरोसा करते हैं कुछ चीज़ आप अचीव कर पाएंगे तो वो आप 100% कर पाएंगे। वो डायलॉग है ना कि अगर आप शिद्दत से किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। और ये कायनात वेट कर रही है कि आप उसके पास जाएं और आप उससे मांगें कि मुझे ये चाहिए, अपनी लिस्ट दें, मुझे क्या सब चाहिए, और महसूस करना शुरू करें कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करें, उसको अट्रैक्ट करना शुरू करें। बहुत ही सिंपल है और आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कभी भी काम किया है और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं सक्सेसफुली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उनको प्रेरणा मिलती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतनी सारे लोगों को मदद मिल रही है तो मुझे भी मदद मिल सकती है। तो जल्दी मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।